माधव बेटा, जरा इधर आ मेरे पास। मेरी आंखें अब साफ नहीं देख पा रही हैं, लेकिन मुझे पता है तू यहीं कहीं पास में ही होगा। बेटा मेरे पास बैठ जा, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ बापू, मैं यहीं हूं आपके पास। अब बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने गांव के लड़के को हकीम जी को बुलाने भेज दिया है। वो अभी आते ही होंगे और आपको दवा देकर ठीक कर देंगे। अब हकीम की जरूरत नहीं है रे, मेरा बुलावा आ गया है। बस एक बात गांठ बांध ले, कभी मेहनत से जी मत चुराना, ईमान बेचकर पेट मत भरना। और याद रखना, जमींदार कभी भी तगादा करने आता ही होगा। उसका कर्ज चुका देना बेटा, वरना वो हमारी जमीन। इतना कहते ही दुखीराम के गले से एक घरघराहट निकली और उनके हाथ ठंडे पड़ गए। माधव की चीख निकल गई। बापू, नहीं बापू, आप ऐसा मत करो। आंखें खोलो बापू, मुझे यूं अकेला छोड़कर मत जाओ। अभी तो मुझे जिंदगी के बहुत सारे सबक आपसे सीखने थे। अभी तो मुझे आपके साथ खेतों में काम करना था। बापू, एक बार आंखें खोलकर मुझे देख लो। माधव के रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़ते हुए आए। देखते ही देखते भीड़ लग गई। बेटा माधव, थोड़ा धीरज रख, अपने आप को संभाल ले। दुनिया का यही नियम है कि जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन जाना भी पड़ता है। मौत पर किसी का बस नहीं चलता। दुखीराम बहुत ही भला और मेहनती आदमी था। गांव में हर कोई उसकी इज्जत करता था। लेकिन माधव, अब यूं रोकर तू खुद को कमजोर मत बना। अब वक्त है कि तू अपने बापू को आखिरी विदाई देने की तैयारी कर। और तू चिंता मत कर, हम सब गांव वाले तेरे साथ खड़े हैं। गांव वाले ने मिलकर उसके पिता का अंतिम संस्कार किया। माधव अब घर में अकेला हो गया था। रोते रोते थका हुआ माधव रात को किसी तरह सो गया। और अगली सुबह, अरे ओ माधव, बाहर निकल, कहां छिपा बैठा है? देख, सूरज सिर पर चढ़ाया है और तू अभी तक घर के अंदर ही दुबका बैठा है। जल्दी बाहर आ, मुझे तुझसे जरूरी काम की बात करनी है। राम राम मालिक, इतनी सुबह सुबह आप? अभी तो मेरे बापू के क्रियाकर्म की राख भी ठीक से ठंडी नहीं हुई है और आप आज ही मेरे दरवाजे पर आ खड़े हुए। देख माधव, इस दुनिया का चलन बहुत सख्त होता है। यहाँ किसी के दुख दर्द या जज्बातों से ज्यादा हिसाब किताब की कीमत होती है। तेरे बाप दुखीराम ने जो कर्ज मुझसे लिया था उसकी मियाद अब पूरी हो चुकी है। मैंने बहुत दिन तक इंतजार किया, लेकिन अब और नहीं कर सकता। इसलिए साफ साफ सुन ले, आज शाम तक अगर तू मेरे पूरे 1000 रुपए नहीं चुका पाया तो फिर इस कच्चे घर और उस 2 बीघा खेत पर अपना हक छोड़ने के लिए तैयार हो जा। उसके बाद वो जमीन और ये घर सब मेरा हो जाएगा। मालिक, आप तो सब कुछ जानते हैं। आपने खुद देखा था कि बापू कितने दिनों तक बीमारी से जूझते रहे। उनकी दवाइयों और इलाज में घर का सब कुछ बिक गया। अब घर में दाने तक के लाले पड़े हैं। मालिक, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, आप मुझे बस थोड़े महीनों की मोहलत दे दीजिए। मैं दिन रात एक करके आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। बस आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए मालिक। मोहलत? अरे माधव, मोहलत कोई खैरात में नहीं मिलती। इस दुनिया में हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन तेरी हालत देखकर मुझे तुझ पर थोड़ी दया जरूर आ रही है। अगर तू सच में अपने घर और खेत को बचाना चाहता है तो मेरे पास तेरे लिए एक रास्ता है। कैसा रास्ता मालिक? आप बस एक बार कहकर तो देखिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। तो फिर ठीक है, ध्यान से सुन ले माधव। तुझे आज से ही मेरे यहाँ बंधुआ नौकरी करनी पड़ेगी। दिन भर खेतों में काम, शाम को अस्तबल की सफाई और रात को पहरेदारी। बदले में मैं तेरा ब्याज कम करता जाऊंगा। और हाँ, तुझे 2 वक्त की सूखी रोटी भी मिल जाया करेगी। अब फैसला तेरे हाथ में है, अपने घर और खेत को बचाना है या सब कुछ मेरे हवाले कर देना है। मंजूर है मालिक, मुझे सब कुछ मंजूर है। अपने बापू की इस जमीन और इस घर को बचाने के लिए मैं हर दर्द, हर मुश्किल सहने को तैयार हूं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं आज शाम से ही आपके यहाँ काम पर हाजिर हो जाऊंगा।
चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न लगा देनी पड़े। ठीक है माधव, जैसा तूने कहा वैसा ही होगा, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। अगर एक दिन भी तू काम से नागा हुआ या जरा सी भी लापरवाही दिखाई तो मैं बिना कोई देर किए तेरे घर बेदखली का कागज लेकर पहुंच जाऊंगा। उस दिन ना तेरे पास रहने को छत होगी, ना खेती करने को जमीन। इसलिए संभल कर रहना। अब तेरी हर सांस मेरे हिसाब से चलेगी। माधव, अरे भाई, ये तेरी क्या हालत हो गई है? पूरा बदन धूल से अटा पड़ा है और आंखों में ये कैसी वीरानी है? क्या बताऊं पप्पू, किस्मत ने ऐसी करवट ली कि बापू के जाते ही कंधे पर जमींदार की गुलामी का जुआ आ गिरा है। खेप और घर बचाने के लिए हवेली की चाकरी मंजूर करनी पड़ी। माधव, तूने ये क्या किया? तू जानता भी है तूने किसके गले में हाथ डाला है? वो जमींदार इंसान नहीं, आदमखोर है। तूने उसकी शर्तों को मानकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। मजबूरी थी भाई। बापू का कर्ज और जमीन का टुकड़ा मैं उन्हें नीलाम होते कैसे देख सकता था? मेरी बात कान खोलकर सुन माधव। उस हवेली की चहारदीवारी के अंदर जो जाता है वो सिर्फ मजदूर बनकर नहीं बल्कि उसका शिकार बनकर रह जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है पिछले साल रामू को। उसने सिर्फ इसलिए कोड़ों से पिटवाया था क्योंकि उसने एक दिन तेज बुखार की वजह से छुट्टी मांग ली थी। वो आदमी बहुत क्रूर है, उसका दिल पत्थर का है। हाँ जानता हूँ भाई, पर काम तो करना ही होगा पप्पू, वरना ये कर्ज कैसे उतरेगा? क्या कहाँ कर्ज? अरे भाई, उसका हिसाब तो खुदा भी नहीं समझ सकता। वो खाने को इतना कम देता है कि इंसान सिर्फ सांस ले सके, काम करने की ताकत ना बचे। वो चाहता है कि मजदूर कमजोर रहे ताकि कभी सर ना उठा सकें। और मैंने सुना है कि वो बासी रोटियों में भी कंजूसी करता है, और अगर काम में जरा भी ऊंच नीच हुई तो उसके लठ जानवरों की तरह मारते हैं। अपना ख्याल रखना माधव, वहां दीवारों के भी कान हैं। किसी पर भरोसा मत करना और जितना हो सके उसकी नजरों से बचकर रहना। अगर मौका मिले तो भाग निकलना, क्योंकि वो जमीन के बदले तेरी जान लेकर ही दम लेगा। चेतावनी के लिए शुक्रिया दोस्त, पर बापू ने मरते वक्त कहा था कि मेहनत से मत डरना। अगर मेरी किस्मत में कोड़े लिखे हैं तो वो भी सह लूंगा, पर अपनी पुश्तैनी जमीन उसके नाम नहीं होने दूंगा। मैं अपनी मेहनत की आंच से उस पत्थर दिल को भी पिघलाने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, भगवान तेरी रक्षा करे। बस इतना याद रखना, अगर कभी भी लगे कि जान पर बनाई है तो इस भाई को याद कर लेना। हम सब मिलकर कुछ रास्ता निकालेंगे। इतनी बात कर माधव वहां से चल देता है। उसके मन में डर बैठ गया था, लेकिन वो मजबूर था। वो थोड़ी ही देर में जमींदार के घर पहुंच गया। अरे आ ही गया माधव। मैं तो सोच रहा था कि कहीं तू उस पप्पू की बातों में आकर डर तो नहीं गया और आज काम पर आने की बजाय कहीं भाग तो नहीं जाएगा। लेकिन अच्छा हुआ कि तू आ गया, वरना मुझे तुझसे बहुत निराशा होती। माधव यह सुनते ही एक पल के लिए चौंक गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि जमींदार के जासूस पूरे गांव में फैले हुए हैं। नहीं मालिक, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपने वादे से मुकर जाएं। मैंने आपसे कल जो वादा किया था उसे निभाने के लिए ही आज आपके सामने खड़ा हूं। मैं अपने बापू की कसम खाकर कहता हूं कि अपने काम से कभी पीछे नहीं हटूंगा। आप बस हुक्म कीजिए, आज मुझे क्या काम करना है? ठीक है, तो ध्यान से सुन ले। आज का काम ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। सामने जो घना जंगल दिखाई दे रहा है ना, वहीं जाना है तुझे, और दोपहर ढलने से पहले वहां से सूखी लकड़ियों का एक अच्छा खासा भारी गट्ठर बनाकर यहां लेकर आना है। लेकिन याद रख, लकड़ियां बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, ऐसी कि हवेली के चूल्हे में डालते ही तुरंत जल उठें। अगर गीली लकड़ियां लेकर आया तो समझ ले तेरी खैर नहीं। मालिक, एक बात कहूं, कल रात से मेरे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। भूख के मारे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची है। अगर थोड़ा सा कलेवा मिल जाता तो शरीर में थोड़ी जान आ जाती और मैं आपका काम भी अच्छे से कर पाता। जंगल बहुत दूर है मालिक, और लकड़ियां ढूंढना भी आसान नहीं होगा। कलेवा? अरे ओ मुनीम जी, जरा सुनिए तो। ये लड़का काम शुरू करने से पहले ही मजदूरी मांगने लगा है। देख माधव, मेरी हवेली का एक सख्त नियम है
यहाँ पहले आदमी अपना पसीना बहाता है, तब जाकर उसके पेट की आग बुझाई जाती है। यहाँ उल्टा हिसाब नहीं चलता। जब तू जंगल से लकड़ियों का गट्ठर उठाकर वापस आएगा, तभी तुझे खाने को 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा नमक मिलेगा। और अगर काम अधूरा छोड़कर लौट आया तो समझ ले आज का दिन भी तुझे भूखे पेट ही गुजारना पड़ेगा। जी मालिक, जैसा आप कहें। आपकी हर बात मेरे सिर आंखों पर है। मैं आपकी शर्त मानता हूं और पूरी कोशिश करूंगा कि आपका काम बिना किसी कमी के पूरा कर सकूं। इतनी बात कर वो जंगल की तरफ निकल पड़ता है। और चलते चलते थोड़ी देर में वो जंगल पहुंच जाता है और फिर जल्दी ही एक लकड़ी का गट्ठर बनाकर सिर पर उठाकर मन में एक बात सोचते आ रहा था। हे भगवान, तूने ये कैसी परीक्षा ली मेरी। एक तरफ बापू का साया छीन लिया और दूसरी तरफ इस जालिम जमींदार की गुलामी लिख दी। क्या मेरी किस्मत में सिर्फ पसीना और आंसू ही लिखे हैं? बापू कहते थे कि मेहनत का फल मीठा होता है, पर यहाँ तो मेहनत के बदले सिर्फ अपमान और सूखी रोटियां मिल रही हैं। मैं कैसे बचा पाऊंगा अपनी जमीन? कैसे चुका पाऊंगा वो कर्ज? वो इतना सोचते आ ही रहा था कि तभी उसे एक व्यक्ति के कराने की आवाज सुनाई देती है। क्या कोई है? अगर कोई सुन रहा है तो मेरी मदद करो, बचाओ मुझे। मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा, कोई तो रहम करो। उसने इतनी आवाज सुनते ही उस आवाज का पीछा किया और थोड़ी देर में वहां पर पहुंच गया। उसने वहां पर पहुंचकर देखा कि एक साधु बाबा घायल अवस्था में लेटे हुए हैं और बगल एक गधा खड़ा है। हे राम, बाबा, आपकी ये कैसी हालत हो गई? आप तो पूरी तरह लहूलुहान हैं। धीरज रखिए बाबा, हिम्मत मत हारिए। मैं अभी भागकर गांव जाता हूं और वैद्य जी को लेकर आता हूं। आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, रुक जा। अब किसी वैद्य को बुलाने की जरूरत नहीं है। मुझे खुद महसूस हो रहा है कि ये सांसें अब ज्यादा देर तक साथ नहीं देंगी। ये शरीर अब थक चुका है। बेटा, ये प्रकृति का अटल नियम है। जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। मेरा समय अब पूरा हो चुका है। ऐसा मत कहिए बाबा, ऐसा मत कहिए। मैं तो खुद अपनी किस्मत का मारा हुआ इंसान हूँ। जिंदगी ने मुझे हर मोड़ पर ठोकर ही दी है, लेकिन अगर आज मैं आपकी जान बचा सका तो शायद मेरे जीवन में भी कुछ अच्छा लिख जाए। मुझे ये मौका मत छीनिए बाबा, मुझे थोड़ी सी नेकी करने दीजिए। तूने अपनी नेकी कर दी बेटा, और वो भी बहुत बड़ी। मैं पिछले कई घंटों से इसी जंगल में पड़ा तड़प रहा था। न जाने कितने लोग यहाँ से गुजरे होंगे, लेकिन किसी ने मेरी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। तू पहला इंसान है जिसने मेरे दर्द को महसूस किया और मेरे पास आया। तूने मुझे मेरे आखिरी समय में सहारा दिया। यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपकार है। नहीं बाबा, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप बस हिम्मत रखिए। मैं अभी गया और अभी वैद्य जी को लेकर लौट आया। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं आपको यूं तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकता। देख बेटा, जरा इधर देख। ये जो मेरे पास खड़ा है ना, ये कोई साधारण जानवर नहीं है। ये मेरा साथी है, मेरा हमसफर। इसका नाम है चंचल। आज से मैं इसे तुझे सौंप रहा हूं। अब ये तेरा हुआ। इसकी अच्छे से देखभाल करना बेटा। इसे कभी भूखा मत रहने देना। माधव ने एक पल के लिए उस गधे चंचल की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अजीब सी मासूमियत थी। फिर उसने अपनी फटी हुई धोती, कमजोर शरीर और टूटी फूटी हालत पर नजर डाली। उसकी आंखों में बेबसी और लाचारी साफ झलकने लगी। बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो खुद एक जमींदार का बंधुआ मजदूर हूँ। मेरी अपनी हालत तो आपने देख ही ली है। घर में खाने को एक दाना तक नहीं है, रहने के लिए ढंग की छत भी नहीं है। मैं खुद अपनी जिंदगी किसी तरह घसीट रहा हूँ बाबा। ऐसे में मैं इस बेजुबान की देखभाल कैसे कर पाऊंगा? मैं तो खुद हर दिन मौत के साए में जी रहा हूँ बाबा। इसे पालना मेरे बस की बात नहीं है। घबरा मत माधव, ये कोई आम गधा नहीं है। इसका नाम चंचल इसलिए है क्योंकि ये हवाओं से बातें करता है। जिस दिन इसने तुझे अपना मालिक मान लिया
और जिस दिन इसे तेरी निष्ठा पर यकीन हो गया, उस दिन तू इसके चमत्कार देखेगा। ये तेरी दरिद्रता के अंधेरे को चीर देगा। क्या? कहाँ चमत्कार? बाबा, मैं तो इतने बड़े सपने देखने की हिम्मत भी नहीं करता। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि किसी तरह जमींदार का कर्ज उतर जाए, ताकि मैं अपने बापू की जमीन बचा सकूं। क्या सच में ये चंचल मेरी इतनी मदद कर पाएगा? बेटा, ये सिर्फ तेरा कर्ज ही नहीं उतारेगा, बल्कि तेरी किस्मत की दिशा ही बदल देगा। लेकिन याद रखना, इसकी ताकत का इस्तेमाल कभी लालच में आकर मत करना, और इसकी सेवा ऐसे करना जैसे कोई अपने छोटे बच्चे की करता है। इसे कभी मारना मत, कभी ठुकराना मत, क्योंकि ये तेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनने वाला है। इतना कहते ही साधु की गर्दन एक तरफ झुक गई। उनके प्राण पखेरु उड़ गए। जंगल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। माधव ने भारी मन से साधु की देह को प्रणाम किया। देख भाई चंचल, बाबा तो चले गए, अब हम दोनों ही अकेले हैं। मेरे पास तुझे खिलाने के लिए बादाम या चने नहीं है, बस ये सूखी लकड़ियां और मेरी ईमानदारी है। चलेगा मेरे साथ? चंचल ने आंखों से इशारा किया। चल, अब घर चलते हैं, पर याद रखना, जमींदार की नजर तुझ पर जरूर पड़ेगी। मुझे तुझे उससे बचा कर रखना होगा। वह गड्ढे के ऊपर लकड़ी लादकर जमींदार के घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचते ही लकड़ी को जमीन में रख देता है। गधे को साथ देख जमींदार गुस्सा हो जाता है। अरे ओ माधव, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है तूने यहाँ? मैंने तुझे जंगल लकड़ियां बटोरने के लिए भेजा था, या फिर रास्ते में पड़े आवारा जानवरों को उठाकर घर लाने के लिए? ये क्या नया झंझट पाल रहा है तू? मालिक, लकड़ियां मैं ले आया हूं। जैसा आपने हुक्म दिया था वैसे ही बिल्कुल सूखी लकड़ियां हैं। आप खुद देख सकते हैं, एकदम बढ़िया है। चूल्हे में डालते ही जल उठेंगी। अरे ओ लकड़ियों को चूल्हे में डाल। और अब मुझे ये बता, ये जो तेरे साथ खड़ा है ना, ये शाही जानवर यहां कैसे आया? कहीं से चुरा कर तो नहीं लाया है तू इसे? सच सच बता दे माधव, वरना मुझे थानेदार को बुलाने में जरा भी देर नहीं लगेगी, फिर वहीं सच उगलवाया जाएगा। माधव का गला सूख गया। उसे पता था कि अगर उसने साधु की बात बताई तो जमींदार इसे लावारिस माल समझकर तुरंत छीन लेगा। उसने हिम्मत जुटाई और एक बड़ा झूठ बोल दिया। नहीं मालिक, ये कोई चोरी का जानवर नहीं है। ये मेरा ही है। मेरे ननिहाल वालों ने मुझे ये तोहफे में दिया है। बापू के जाने के बाद यही एक सहारा बचा है मेरे पास। मैं इसे कहीं से चुरा कर नहीं लाया। ये सच में मेरा ही है मालिक। वाह मालिक, क्या चाल है इसकी, क्या रंग है। ऐसा गधा तो राजा महाराजाओं के पास होता है। पर माधव, तू तो खुद दाने दाने को मोहताज है। इसे खिलाएगा क्या? ये तो एक दिन में उतना खा जाएगा जितना तू महीने भर में नहीं कमाता। सुन बे माधव, तू मेरे यहां बंधुआ है। तेरे पास जो कुछ भी है उस पर पहला हक मेरा है। लेकिन तू कहता है कि ये तेरा है, तो सुन मेरा फैसला। मुनीम जी, आज से इस हवेली में सिर्फ एक ही जीव का पेट भरा जाएगा, या तो इस माधव का या फिर इसके इस घोड़े का। मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं दिन भर खटता हूं, अगर खाना नहीं मिलेगा तो काम कैसे करूंगा? और ये बेजुबान, ये तो मेरा मेहमान है, इसे भूखा कैसे रखूं? मुझे तर्क मत दे, फैसला तुझे करना है। अगर तू खाएगा तो ये गधा भूखा रहेगा, और अगर गधा खाएगा तो तू आज रात पानी पीकर सोएगा। और याद रखना, अगर गधा को एक भी दाना बाहर से खिलाया तो मैं इसे कोड़ों से मरवा दूंगा। और जाओ, खेत वाले झोपड़ी में रहना। चंचल और माधव दोनों उस खेत वाली झोपड़ी की तरफ चल दिए और थोड़ी देर में वे दोनों घर के अंदर चले गए। और फिर घर जाने के बाद माधव अपना सारा दुख चंचल से बताता है। देख भाई चंचल, बापू के जाने के बाद सोचा था कि मेहनत करूंगा तो दिन बदलेंगे, पर यहाँ तो पेट की आग बुझाने के लिए भी अपनी जान गिरवी रखनी पड़ रही है। साधु बाबा कह गए थे कि तू चमत्कार करेगा, पर मुझे तो डर है कि कहीं भूख के मारे मेरी जान न निकल जाए। जमींदार की नजरों में जहर है, वो तुझे छीन लेगा और मुझे मार डालेगा। मैं बहुत अकेला पड़ गया हूं दोस्त। रो मत माधव, जिसके पास साफ दिल और हिम्मत होती है वो कभी अकेला नहीं होता। माधव बिजली की फुर्ती से उछल पड़ा। उसने चारों तरफ देखा
पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद भूख की वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। कौन है? सामने आओ। कौन बोल रहा है? कहीं कहीं ये जगह भूत प्रेतों की तो नहीं है? मुझे डराने की कोशिश मत करो, सामने आओ। डरो मत माधव, मैं हूं तुम्हारा अपना चंचल। हाँ, मैं वही हूं जिसे तुम अब तक एक साधारण गधा समझते आए हो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? एक गधा, और वो भी इंसानों की तरह बात कर रहा है। क्या मैं पागल हो गया हूं, या फिर ये सब कोई सपना है, या क्या मैं सच में मर चुका हूं? शांत हो जाओ माधव, खुद को संभालो। साधु बाबा ने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि मैं कोई साधारण जानवर नहीं हूं। तुम्हारी सच्ची सेवा, तुम्हारा त्याग और वो बलिदान जो तुमने आज अपनी भूख सहकर मेरे लिए किया है, उसी ने मेरी शक्ति को जागृत किया है। तुमने मुझे अपना समझा, अपने दोस्त की तरह अपनाया, और अब मेरी बारी है कि मैं अपना फर्ज निभाऊं। अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। चंचल, क्या ये सच है? क्या मैं जो देख और सुन रहा हूं वो हकीकत है? क्या तुम सच में इंसानों की तरह बातें कर सकते हो, या फिर ये सब मेरी थकी हुई आंखों का कोई भ्रम है? हाँ माधव, सुनो, इस दुख की घड़ी से निकलने का एक रास्ता है। यहां से कुछ कोस दूर उत्तर की दिशा में गुप्त घाटी है। वहां एक कल्प वृक्ष यानी जादुई पेड़ है। वो पेड़ सदियों पुराना है और उसकी जड़ों में ब्रह्मांड का ज्ञान है। तुम उसके नीचे खड़े होकर जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा कर्ज, सब एक पल में खत्म हो सकता है। माधव की आंखों में चमक आ गई, पर चंचल ने फौरन चेतावनी दी। पर रुक जाओ, वो पेड़ जितना दयालु है उतना ही न्यायप्रिय भी। वो किसी को कुछ भी मुफ्त में नहीं देता। वो तुमसे एक यक्ष प्रश्न पूछेगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम राजा बन जाओगे, पर अगर जवाब गलत हुआ तो तुम वहीं पत्थर के बन जाओगे। तो बताओ, क्या तुम तैयार हो? पत्थर बन जाना शायद मौत से भी आसान होगा जंजल। इस गुलामी, इस भूख और इस बेइज्जती भरी जिंदगी से तो वो भी बेहतर है। कम से कम इस दर्द से तो छुटकारा मिल जाएगा। मैं हर दिन तिल तिल करके मरने से अच्छा एक बार में सब खत्म कर देना ज्यादा सही समझता हूं। माधव और चंचल अभी इसी गंभीर चर्चा में डूबे थे कि अचानक झोपड़ी के बाहर मुनीम आता है और दो लोगों की आवाज सुनकर वहीं रुक जाता है। अरे, ये माधव अंदर किससे बातें कर रहा है? मैंने तो किसी को झोपड़ी में जाते हुए नहीं देखा। और ये दूसरी आवाज, ये तो किसी साधारण आदमी की नहीं लगती। कितनी भारी और रोबीली आवाज है, जैसे कोई बड़ा ज्ञानी या विद्वान बोल रहा हो। कहीं ये कोई राज तो नहीं छुपा रहा मुझसे? वो इतना बोलकर अंदर घुस गया। अरे ओ माधव, ये किसके साथ खुसुर फुसुर कर रहा था तू अभी? कौन है यहाँ? सामने आओ। मैंने अभी अभी साफ साफ दो लोगों की आवाज सुनी थी। छुप क्यों रहे हो? नहीं नहीं मुनीम जी, यहाँ कोई नहीं है। आप शायद गलत समझ रहे हैं। देखिए, यहाँ तो सिर्फ मैं हूं और मेरा ये बेजुबान चंचल। इसके अलावा कोई भी अंदर नहीं आया। झूठ मत बोल माधव, मैं बेवकूफ नहीं हूं। मेरे कानों ने साफ साफ दो अलग अलग आवाजें सुनी हैं। कोई कह रहा था पत्थर बन जाओगे। सच बता, कहां छुपाया है उसे? अभी के अभी बाहर निकाल, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे मालिक, आप गलत समझ रहे हैं। भूख के मारे मेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। मैं खुद से ही बातें कर रहा था। बापू चले गए ना, तो अकेलेपन में अब दीवारों से और इस बेजुबान से ही बतिया लेता हूं। मैं खुद को ही कह रहा था कि माधव, अगर मेहनत नहीं की तो तू पत्थर जैसा जड़ हो जाएगा। आपने शायद वही सुन लिया होगा। साला पागल हो गया है। ये ले, 2 सूखी रोटियां जमींदार साहब ने भेजी हैं। खा ले और सो जा। कल सुबह जल्दी हवेली पहुंचना है। और हाँ, खुद से बातें करना बंद कर, वरना लोग तुझे पागल खाने छोड़ाएंगे। खाना देकर मुनीम वहां से चला जाता है। चंचल, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। हालात दिन ब दिन और खतरनाक होते जा रहे हैं। अगर जमींदार को जरा सी भी भनक लग गई कि हमारे पास कोई राज है, तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। आज रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो जाएगा, तब हम चुपचाप यहां से निकलेंगे और उस जादुई कल्प वृक्ष की तलाश में चल पड़ेंगे। और हाँ चंचल, अब मुझे भी डर नहीं लगता। चाहे उस पेड़ का सवाल कितना भी कठिन क्यों ना हो और उसकी सजा कितनी भी भयानक क्यों ना हो, मैं सब मंजूर करूंगा। लेकिन अब ये गुलामी, ये अपमान मैं और नहीं सह सकता।
ठीक है माधव, यही हिम्मत चाहिए थी। अपने दिल को मजबूत कर ले, क्योंकि अब जो रास्ता हम चुनने जा रहे हैं वो तेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। याद रख, कल का उगता हुआ सूरज तेरी नई किस्मत, तेरे नए भाग्य का गवाह बनेगा। अगले दिन वो फिर लकड़ी लाने जंगल जाता है, पर वो जंगल ना जाकर वो उस गधे के साथ उस जादुई पेड़ पर लेकर जाता है और उससे सवाल करता है। रुको मनुष्य, इस पावन भूमि पर कदम रखने से पहले अपनी पात्रता सिद्ध करो। मैं कल्प वृक्ष हूं, इच्छाओं को पूरा करने वाला, पर मैं न्याय का प्रहरी भी हूं। यहां से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, लेकिन जो गलत जवाब देता है वो पत्थर का बुत बनकर मेरी जड़ों की खाद बन जाता है। क्या तुम तैयार हो? हाँ देव, मैं तैयार हूं। पूछिए अपना प्रश्न। तो सुनो मेरा सवाल, वो कौन सी वस्तु है जिसे बांटने से वो बढ़ती है और जिसे छुपा कर रखने से वो इंसान को भीतर से खोखला कर देती है? और वो कौन है जो सबसे बड़ा योद्धा है पर कभी हथियार नहीं उठाता? हे दिव्य वृक्ष, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे जीवन के दुखों में छिपा है। वो वस्तु जिसे बांटने से वो बढ़ती है वो है ज्ञान और प्रेम। एक दिया दूसरे दिए को जलाता है तो रोशनी बढ़ती है, घटती नहीं। और जिसे छुपाकर रखने से इंसान खोखला हो जाता है वो है पाप और छल। जैसे जमींदार का पाप उसे भीतर से डराए रखता है। सत्यपूर्ण सत्य माधव, तुमने अपनी आत्मा की कसौटी पर इस प्रश्न को तोला है। आज से तुम्हारी दरिद्रता का अंत होता है। जो तुमने मांगा नहीं वो भी तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुमने धैर्य को सबसे बड़ा योद्धा माना है। नहीं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे कुछ पैसे दे दो जिसे मैं उस जमींदार को देकर कर्ज मुक्त हो जाऊं। तुरंत वो पेड़ माधव को पैसे दे देता है। माधव पैसे लेकर आता है और जमींदार को पैसे देकर अपने घर चला जाता है। साला ये माधव, कल तक जिसके पास फटी धोती पहनने की औकात नहीं थी, उसने आज सारा कर्ज एक बार में चुका दिया। मुनीम, मेरे समझ में कुछ आ नहीं रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है, या शायद पूरी दाल ही काली है। हुजूर, आप ठीक कह रहे हैं। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब मैं उसके खेत गया था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो अकेला खड़ा बुदबुदा रहा था। मुझे लगा अपने उस मरियल चंचल से बात कर रहा है, पर गधा तो बोलता नहीं। मालिक, पक्का कोई जादुई चक्कर है। क्या कहा? जादुई शक्ति? अगर उस नीच के हाथ कोई खजाना लग गया तो इस इलाके में मेरी पूछ कौन करेगा? लोग मेरे पास कर्ज लेने के बजाय उसके पास मदद मांगने जाएंगे। मेरी रियासत, मेरी धौंस सब मिट्टी में मिल जाएगी। सही कहा सरकार। अगर वो बड़ा आदमी बन गया तो आपकी तो बदनामी हो जाएगी। उसे बर्बाद करना ही होगा मुनीम। उसका सच पता लगाओ। जाओ, अभी जाओ, चाहे पाताल से ढूंढना पड़े, पर पता लगाओ कि ये पैसा कहां से बरस रहा है। मुनीम तुरंत घर से निकल पड़ता है और फिर चलते चलते थोड़ी ही देर में वो माधव के घर के पास एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। माधव अपने चंचल से बात कर रहा था। सुनो चंचल, आज हमने जमींदार का सारा कर्ज जरूर चुका दिया और उसके सामने सिर उठाकर खड़े होने की ताकत भी आ गई, लेकिन न जाने क्यों मेरा मन अभी भी शांत नहीं हो पा रहा। दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई है, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। क्यों माधव? अब तो तुम पूरी तरह आजाद हो। उस जालिम जमींदार का एक भी पैसा अब तुम पर बकाया नहीं है। तुमने अपनी मेहनत और हिम्मत से सब कुछ वापस पा लिया है, फिर भी तुम्हारे मन में ये अशांति क्यों है? हाँ चंचल, मैं आजाद तो हो गया हूं, लेकिन मेरा दिल सिर्फ अपनी आजादी से खुश नहीं हो सकता। मेरे गांव के बाकी लोग अभी भी उसी जमींदार की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। कोई अपनी जमीन खो चुका है तो कोई अपना घर। मैं चाहता हूं कि मैं उनकी मदद कर सकूं, उन्हें भी इस बंधन से आजाद कर सकूं। इसके लिए मुझे और ताकत चाहिए और पैसा भी। माधव, सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। हर इंसान अपनी मुसीबत खत्म होते ही दूसरों को भूल जाता है, लेकिन तुम दूसरों के दर्द को भी अपना मान रहे हो। बताओ, तुम्हारे मन में क्या योजना है?
मैं नहीं चाहता कि गांव का कोई भी गरीब उस जमींदार के पास कर्ज लेने जाए और अपनी जमीन या घर उसके पास गिरवी रखे। मैं चाहता हूं कि मैं खुद इतना मजबूत बन जाऊं कि सबकी मदद कर सकूं। इसके लिए आज शाम को ही हमें फिर उसी जादुई कल्प वृक्ष के पास जाना होगा। इस बार उसके 3 कठिन प्रश्नों का सामना करना होगा और अगर हम सफल हुए तो और धन लेकर आएंगे ताकि गांव वालों की जिंदगी बदल सके। ठीक है माधव, अगर तुम्हारा इरादा नेक है तो मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। सूरज ढलते ही हम जंगल की ओर निकल पड़ेंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, उस जादुई पेड़ के सवाल हर बार पहले से ज्यादा कठिन होते जाते हैं। इस बार परीक्षा भी बड़ी होगी। अरे बाप रे, ये मैंने क्या सुन लिया? ये गधा, ये तो सच में इंसानों की तरह बातें कर रहा है और ऊपर से जादुई पेड़, 3 सवाल और पैसा। जरूर कोई बड़ा राज छुपाए यहाँ। नहीं, अब ये बात मुझ तक ही नहीं रह सकती। मुझे तुरंत जाकर मालिक को सब कुछ बताना होगा। मालिक, मालिक, गजब हो गया, अनर्थ हो गया। मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। वो माधव का गधा, वो चंचल, वो इंसानों की तरह बोलता है और वो दोनों मिलकर किसी जादुई पेड़ से धन लाने की बात कर रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है तू मुनीम? होश में तो है ना? एक गधा बोलता है और जादुई पेड़। साफ साफ बता क्या देखा तूने, वरना अभी तेरी खैर नहीं। सच कह रहा हूं सरकार, अपनी कानों से सुना है। माधव उसे चंचल कह रहा था। और सुनिए, असली खजाना तो जंगल के उस जादुई पेड़ के पास है। वो पेड़ सवाल पूछता है और सही जवाब देने पर छप्पर फाड़ के धन देता है। आज शाम को वे दोनों वहां फिर जा रहे हैं। जादुई पेड़, और वो भी सवाल जवाब के बदले सोना? मुनीम, अगर वो जाहिल माधव जवाब दे सकता है तो हम तो फिर भी पढ़े लिखे और चतुर हैं। चलो, आज उस पेड़ की सारी दौलत मेरी तिजोरी में होगी। शाम होते ही माधव और चंचल उस पेड़ की तरफ निकल पड़े और उनका पीछा करके जमींदार और मुनीम भी दोनों निकल पड़े। माधव पेड़ के पास पहुंच गया और मुनीम जमींदार एक पेड़ के पास छिप गए। हे दिव्य वन देवता, प्रणाम। मैं एक बार फिर आपकी शरण में आया हूं। महाराज, हम जानते हैं कि आपने पहले भी हमारी बहुत सहायता की है, पर गांव के हालात अभी भी सुधरे नहीं हैं। हमें और धन की आवश्यकता है ताकि कोई गरीब भूखा ना सोए। माधव और चंचल, तुम दोनों की मंशा नेक है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर प्रकृति के नियम अटल हैं। मैं साल में सिर्फ एक बार ही किसी की मदद करता हूं। पर महाराज, जमींदार का आतंक बढ़ रहा है। अगर आज सहायता नहीं मिली तो कई घर नीलाम हो जाएंगे। सावधान माधव, मुझसे जबरदस्ती मत करो। मेरी शक्तियों की सीमा का सम्मान करो। यदि तुमने नियम तोड़ने की कोशिश की तो परिणाम भयानक होंगे। तुम दोनों तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो सकते हो। यहां से अभी लौट जाओ। माधव, देवता सही कह रहे हैं, हमें हट नहीं करना चाहिए। चलो, हम अगले साल का इंतजार करेंगे या कोई और रास्ता निकालेंगे। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। भूल के लिए क्षमा करें। माधव और चंचल वहां से वापस लौट जाते हैं। माधव के जाते ही जमींदार और मुनीम झाड़ियों से बाहर निकल आते हैं। उनकी आंखों में लालच की चमक है। देखा मुनीम, वो डरपोक माधव आखिरकार खाली हाथ ही लौट गया। उसे लगा होगा कि ये जादुई पेड़ कोई खेल है, लेकिन ये मौका हर किसी के लिए नहीं होता। वो साल में एक बार वाली बात सिर्फ उसी जैसे कमजोर लोगों के लिए होगी। हम तो पहली बार यहाँ आए हैं, हमारे लिए तो किस्मत के दरवाजे खुद खुलने वाले हैं। बिल्कुल सही फरमाया सरकार। वो पेड़ कह रहा था कि एक इंसान की एक बार मनोकामना पूरी करता है, लेकिन हम तो 2 हैं। इसका मतलब साफ है, आज हमें दुगना खजाना मिलने वाला है। किस्मत भी हमारे आगे झुकने वाली है। ओए जादुई पेड़, सुन रहा है ना तू? वो भिखारी माधव यहाँ से चला गया। अब असली मालिक आ गए हैं। अब देर मत कर, निकाल सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और मोहरों के ढेर लगा दे हमारे सामने। मूर्ख मनुष्यों,
तुम्हारी आवाज में घमंड और लालच साफ झलक रहा है। क्या तुम जानते भी हो कि इस स्थान पर मांगने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, या बस धन के लालच में अंधे होकर यहाँ चले आए हो? कीमत? अरे पेड़ महाराज, कीमत की चिंता आप मत कीजिए। हमारे मालिक पूरे इलाके के जमींदार हैं। इनके पास दौलत भी है, इज्जत भी है। जो चाहे ले लीजिए, बस हमें खजाना दे दीजिए। चुप रहो और ध्यान से मेरे नियम सुनो। मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने तीनों के सही उत्तर दे दिए तो तुम्हें इतना धन मिलेगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। लेकिन अगर एक भी उत्तर गलत हुआ तो उसी क्षण तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। अब बताओ, क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? क्यों मुनीम, क्या कहते हो? थोड़ा जोखिम तो है, लेकिन इनाम भी छोटा नहीं है। सरकार, आप तो सालों से कचहरी और पंचायत संभालते आए हैं। इतने अनुभव के बाद क्या 3 छोटे छोटे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे? निश्चिंत रहिए, जीत हमारी ही होगी। आप बस हाँ कह दीजिए। मंजूर है, पूछो अपने सवाल। देखते हैं तुम्हारे ये पहेली जैसे प्रश्न कितने कठिन हैं। पहला प्रश्न सुनो। वो क्या है जो राजा के महल में भी होता है और गरीब की झोपड़ी में भी, जिसे हर इंसान देख सकता है लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं सकता? महल में भी, झोपड़ी में भी और पकड़ में भी नहीं आता। मुनीम, कहीं ये चूहा तो नहीं? नहीं सरकार, चूहे को तो बिल्ली भी पकड़ लेती है। ये जवाब सही नहीं लग रहा। रुकिए सरकार, मुझे समझ आ गया। इसका उत्तर है परछाई। हर जगह होती है, दिखती भी है, लेकिन कभी हाथ नहीं आती। उचित उत्तर। तुमने पहली सीढ़ी पार कर ली है। अब सुनो दूसरा प्रश्न। वो क्या है जो समुद्र में पैदा होता है लेकिन हर घर की रसोई में पाया जाता है? ये तो बहुत आसान है। मेरी हवेली में तो इसके बोरे भरे रहते हैं। इसका उत्तर है नमक। सही उत्तर। तुम दूसरी सीढ़ी भी पार कर चुके हो। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सुनो। तीसरा प्रश्न। वो कौन सी चीज है जिसे इंसान दूसरों के पास तो आसानी से देख लेता है लेकिन अपने अंदर कभी नहीं देख पाता? दूसरों में दिखती है, अपने में नहीं। मुनीम, कहीं ये खूबसूरती तो नहीं? नहीं सरकार, खूबसूरती तो आईने में दिख जाती है। शायद धन? नहीं, वो भी दिखता है। महाराज, इसका उत्तर है मौत। इंसान दूसरों की मौत देखता है, अपनी नहीं। गलत। ये उत्तर सर्वथा गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मनुष्य की अपनी गलती। इंसान दूसरों की गलतियां तुरंत देख लेता है, लेकिन अपनी गलती उसे कभी नजर नहीं आती। नहीं महाराज, एक मौका और दीजिए, हमसे भूल हो गई। मुनीम, कुछ सोच, कुछ बोल, हमें बचा ले। सरकार, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। इसमें जरूर कोई चाल है। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। बचाओ। समय समाप्त। तुम दोनों ने अपनी नियति स्वयं चुन ली है। लालच ने तुम्हारी बुद्धि को अंधा कर दिया और यही तुम्हारा अंत बना। इतना कहते ही जादुई पेड़ उन दोनों को गायब कर देता है। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं लालच बहुत बुरी बला होती है।